Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is letter writing in writing section. तो बच्चों हम letter writing कर रहे थे और yesterday we discussed the format of the letter. Formal letter का हमने जो है format discuss किया था बच्चों. आई होप जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 टाइप्स के हमारे लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर. जो फॉर्मल लेटर होते हैं, जितने हमारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, सब क्या कहलाते हैं आपके फॉर्मल लेटर. और जो हम किसी को, जो हम अपने रिलेटिव्स को या क्लोज एसोसिएट्स होते हैं, पर्सनल लेटर्स होते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मेट हमने कल डिस्कस करा था बच्चों कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता. जब भेजने वाले का पता लिखते हैं तो नेवर राइट योर नेम एट द टॉप. ऊपर आपको अपना नाम नहीं लिखना है. देन लीव सम स्पेस. फिर आपको डेट लिखनी है, और किस तरह से डेट लिखनी है? स्लैश करके, डॉट करके आपको नहीं लिखनी है. डेट कैसे लिखनी है वो हमने यस्टरडे भी डिस्कस. देन लीव द स्पेस, और उसके बाद एड्रेस इज एड्रेस. भेजने, जिसको आपने भेजना है उसका एड्रेस आएगा. और जैसे यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से क्वेश्चन से आपको कॉपी करना है, एड्रेस इज एड्रेस, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, वो भी दिया रहता है कि किस विषय पे आप लेटर लिख रहे हैं. देन सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर के भी 3 पार्ट्स होते हैं आपके. इंट्रोडक्शन होता है, राइट? इंट्रोडक्शन के बाद आप मेन कंटेंट लिखेंगे, और देन कंक्लूजन, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. तो ये हमने यस्टरडे कुछ रूल्स आपको पढ़ाए थे यहाँ पे, जो आपको याद करने हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर वाइल ड्राफ्टिंग लेटर्स. जब भी आप लेटर को ड्राफ्ट करेंगे तो किन बात को? एक तो आपको टू द पॉइंट लिखना है. क्लियर बच्चों? स्पेस छोड़ना है हर स्टेप में, और स्लैंग लैंग्वेज जो है आपको यूज नहीं लिखनी है इसमें. टू द पॉइंट जो है आंसर्स को लिखना है. पोलाइट जो है, यहाँ पे हमने फॉर्मेट डिस्कस करा था जो अभी मैंने आपको बताया. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेसेस एड्रेस, देन सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर. तो ये पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट अ या ड्राफ्ट अ लेटर. क्लियर? सब्सक्रिप्शन, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और सिग्नेचर. ये हमने कल जो है 2 एग्जांपल्स करे थे, और यहाँ पे मैंने बताया था ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में. हमने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखा है, और कैसे हाउ वी कॉपी द पॉइंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन, ये हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस करा था. कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना? अंडरलाइन करने हैं आपको किसको लेटर लिखना है. एड्रेस इज एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस को. सब्जेक्ट को आपको कॉपी करना है कि किस तरह से सब्जेक्ट है, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस है. क्लियर? तो पॉइंट जो है स्टेप वाइज स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों आपका, यहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल करा था. दोनों जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम है. आपको किस तरह से लिखना है, आप वो वाले पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्लीनलीनेस ऑफ योर लोकेलिटी है, और वो भी इन सैनिटेशन जो कंडीशन है आपके एरिया की, वो वहाँ पे मेंशन करना है. किस तरह से यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस दिया है, रिसीवर्स एड्रेस दिया है. इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का होता है, 8 या 10 मार्क्स का होता है एग्जाम में. तो आपको जो है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये तो कैसे हम लिखेंगे, हाउ वी राइट लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर नहीं आता है. तो यहाँ पे अगर आप स्टेप्स भी सही लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स इन योर एग्जाम. नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन. रिसेंटली यू बॉट अ मोबाइल फोन के, आपने जो है, आप नवनीत हो, 65 जोहरी बाजार है, अल्मोड़ा, और रिसेंटली आपने क्या करा है? एक मोबाइल फोन खरीदा है. मोबाइल पॉइंट से 83 मेन बाजार अल्मोड़ा. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, और आप चाहते हैं कि या तो उसको ठीक करें, रिपेयर करें डिफेक्ट को, या फिर उसको रिप्लेस करें सेट को. अब कैसे लिखना है, लेट्स सी. तो पहला क्या है? यू आर नवनीत. तो ऑब्वियसली ये किस में लिखेंगे नवनीत? आप सारे बच्चे एक साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही नाम लिखा है. तो नवनीत, यूअर्स फेथफुली, इसमें आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में. किसमें आएगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. नेक्स्ट है 65 जोहरी बाजार अल्मोड़ा. ये किस में आएगा आपका?
दिस इज योर एड्रेस, तो ये आएगा आपका सैंडर्स एड्रेस। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है आपका? अब किसको भेजना है पहले वो देख लेते हैं। रिसीवर्स एड्रेस, द फोन पॉइंट जहां से आपने खरीदा है वो वाला जो है एड्रेस लिखना है आपका, रिसीवर्स एड्रेस। एटी थ्री मेन बाजार अल्मोड़ा। अब सब्जेक्ट क्या है आपका? टू रेक्टिफाई या रिप्लेस द सेट। क्लियर? फिर आएगा आपका सैल्यूटेशन और उसके बाद आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। अब हमने जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट करे हैं या अंडरलाइन करे हैं उनको हमने स्टेप बाय स्टेप लिखना। अब हमें पता है कि हम व्हाइल राइटिंग अ लेटर या ड्राफ्टिंग अ लेटर, फर्स्ट पॉइंट इज योर, क्या है फर्स्ट पॉइंट आपका? सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब सेंडर्स एड्रेस क्या है? क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यू आर नवनीत, क्लियर, 65 जोरी बाजार, इट मीन्स योर एड्रेस इज 65 जोरी बाजार अल्मोड़ा। तो ये आपका क्या हो गया? आपका सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? क्या हो गया ये आपका? सेंडर्स एड्रेस। देन पुट द डेट, आज है 11, तो जिस डेट में आप लिखेंगे वही डेट आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस छोड़ना है आपको, लीव द स्पेस एंड पुट द डेट। क्लियर? एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पे लिखा है। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारे, स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप इज योर रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस, द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। ये भी हमने याद नहीं करना है, इसको कॉपी करना फ्रॉम द क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है सब्जेक्ट, किस विषय पे आप लिख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट दैट इज कि हम क्या चाहते हैं कि रेक्टिफाई द डिफेक्ट और रिप्लेस द डिफेक्टिव मोबाइल, या इसको चेंज कर दें सेट को, या आप इसको जो है रिपेयर कर दें। क्लियर? तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। देन सैल्यूटेशन, सर और मैम, क्योंकि हमने यहाँ से खरीदा है तो वहां पे हम उसको सैल्यूटेशन, डियर सर और डियर मैम। क्लियर? तो इस तरह से हमने फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? क्या है फर्स्ट पॉइंट बच्चों आपका? सेंडर्स एड्रेस। फिर स्पेस छोड़ के हमने क्या पुट करी, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, फिर आएगा सैल्यूटेशन। तो आपको स्टेप्स याद करने हैं, बार बार हम इसीलिए लिख रहे हैं कि सो दैट आपको जो है लर्न हो जाएगा और आप जो है रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज योर सैंडर्स एड्रेस, डोंट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द सैंडर्स एड्रेस। सैंडर्स एड्रेस पे अपना नाम नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब क्योंकि हमने ये खरीदा है तो आपको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा, किसका? बिल का जो है रेफरेंस देना पड़ेगा कि बिल नंबर दिस एंड दिस। क्या लिखना है? बिल का नंबर। क्लियर? तो आई हैव परचेस्ड अ मोबाइल फोन नोकिया, कोई भी आप लिख सकते हैं, सैमसंग लिख सकते हैं, उसका जो है मॉडल नंबर आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल है, फ्रॉम योर शोरूम, वाइट बिल नंबर आपको मेंशन करना है कि कौन सा उसका बिल नंबर। क्लियर? ऑन, अब क्योंकि आपने डेट कौन सी डाली है, आज हम कर रहे हैं, तो उससे पहले की डेट आप डालेंगे 22 या 22 नवंबर, या आप एक महीने पहले की डालेंगे दिसंबर की, क्योंकि जनवरी में आप जो है उसकी कंप्लेंट डाल रहे हैं। क्लियर?
using it to my satisfaction since I bought it. But for the past few days, I have noticed that I now जो भी आपको लग रहा है कि इसके चार्ज प्रॉपरली नहीं हो रहा है या वॉइस में जो है साउंड में इसके जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है, अनलाइक इधर व्हेन आई यूज टू चार्ज माय फोन आफ्टर ऑलमोस्ट 24 आवर्स, जैसे अभी मैंने बताया कि इसके जो है चार्ज में बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या इसके साउंड में आपको कोई लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? डिस्पाइट द फैक्ट आई एम यूजिंग द फोन फॉर द सेम ड्यूरेशन एज बिफोर, द बैटरी लाइफ हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। कि आपकी ड्रेन हो जा रही है बैटरी, क्यों हो रही है, ये जो है डिफेक्ट है, तो आप उसको मेंशन करेंगे। इट इज माय रिक्वेस्ट, अब कंक्लूजन में लिखेंगे कि मेरी क्या रिक्वेस्ट है, मैं क्या चाहता हूँ। इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट विद द बैटरी। और इधर आप ये कर सकते हैं कि उसको रिपेयर कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं सेट को, और रिप्लेस द हैंडसेट दैट कम्स विद अ 1 ईयर वारंटी, क्योंकि 1 साल की इसकी वारंटी है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपको लिखना है, और देन योर सिंसियरली, और सारे बच्चे क्या लिखेंगे, ये दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये है आपका कंक्लूजन, बॉडी ऑफ द लेटर, और ये है आपका मेन कंटेंट। क्लियर? और उससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। योर सिंसियरली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नवनीत, सारे बच्चे नवनीत लिखेंगे क्योंकि एक ही नाम इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है लेटर को लिखेंगे, ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन से ही इसको कॉपी करना है। आपका 10th क्लास से बच्चों 8 और 10 मार्क्स का जो है लेटर आता है, कोई बच्चा जो है छोड़ के नहीं आएगा एग्जाम में। आप जो है स्टेप्स लिखेंगे, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है बच्चों, read the advertisement given below and write a letter applying for the job. Also give your details resume to be sent along with the letter. You are Nikhil Anju of Katgodam. सिचुएशन वैकेंट। अब ये यहाँ पे टीचर की एक जो है वैकेंसी है, यहाँ पे वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। तो बच्चों इस टाइप का तो रिज्यूमे ये 12th में आएगा शायद। तो आप नेक्स्ट लेटर हम करते हैं, राइट ए लेटर टू द एडिटर। ठीक है बच्चों, इसको करेंगे हम, उसको बाद में करेंगे हम लेटर, कि अगर आपको जॉब की जो है जॉब की वैकेंसी है और आपको अप्लाई करना है, तो रिज्यूमे उसमें एनक्लोज करते हैं, तो वो लेटर वी विल डिस्कस। क्लियर? Come to the next, write a letter to the editor, the Times of India, about the mosquito menace due to stagnant water। कि जो stagnant means क्या होता है बच्चों? रुका हुआ पानी। In your locality, give suggestions to improve the situation. You are Raman Renu living in 22 Park Road, Rishikesh। यहाँ पे देखो बच्चों, एड्रेस इज गिवन कि आप कहाँ रहते हैं, 22 पार्क रोड ऋषिकेश। आप कौन है? रमन और रेनू। कॉम्प्लीमेंट यूअर्स फेथफुली में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएगा। ये आपका एड्रेस हो गया, सैंडर्स एड्रेस। क्लियर कि आप कहाँ रहते हो? 22 पार्क रोड ऋषिकेश। लेटर किसको लिखना है आपको? टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है। तो ऑब्वियसली जहां आप रहते हैं वहीं पे आप जो है कंप्लेंट डालेंगे, तो ऋषिकेश। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है आपकी? द मॉस्किटो, यहाँ से लिखेंगे आप, मॉस्किटो मीनेस ड्यू टू स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी की वजह से जो है मच्छर जो है ऑब्वियसली जहाँ पे पानी रुक जाता है वहीं पे ये ब्रीड कर। ये सजेशन, अब आपको क्या देखने हैं? सजेशंस देखने हैं। ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर आएगी कि आप क्या सजेशन दे सकते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में देंगे कि आप जो है क्या चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर आप बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद कौन कौन सी डिजीजेज हो रही है, मलेरिया हो रहा है, जो भी है, वॉट एवर यू वांट टू राइट वो लिखेंगे, और देन कंक्लूजन में आप चाहेंगे कि क्या चाहते हैं आप उनसे। क्लियर? ये क्या हो गया बच्चों आपका? रिसीवर्स एड्रेस।
ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका सेंडर सेंडर। क्लियर? यू आर रमन, रेनू, ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यूअर्स फेथफुली रमन और रेनू, एक नाम जो है आपको वहां पे लिखना है। क्लियर? 22 पार्क रोड ऋषिकेश। अब ये क्या है, हमने क्या लिखा है बच्चों, सेंडर सेंडर। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है आपका पुट द डेट। क्लियर? द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया ऋषिकेश। ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस, जो भी हमने अभी मार्क करा हुआ रिसीवर्स एड्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया ऋषिकेश। सब्जेक्ट क्या है आपका, मॉस्किटो मिनेंस ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर। ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ। सब्जेक्ट आपका वही आपको यहाँ कॉपी करना और फिर आपका आएगा सैल्यूटेशन। क्लियर? तो ये आपके स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके आप याद करेंगे, अपने माइंड में रखें और उसी से उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है थ्रू योर, क्योंकि हम किसको लिख रहे हैं बच्चों, एडिटर को लिख रहे हैं, तो हम वहां पे लिखेंगे थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ, मैं क्या चाहता हूँ, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न authorities, right? Yeah, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards, अब आपका विषय क्या है, the mosquito menace due to stagnant water in your locality। तो वहां पे आएगा in your locality, तो हम क्या लिखेंगे, in our locality, क्योंकि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे मैं तुम्हारे पेपर के थ्रू ये बताना चाहती हूँ, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the mosquito menace due to stagnant water in our locality. Clear? It is most unfortunate that despite the level of awareness created by the media and the municipal department itself, not much has been done to improve the potholes in the roads of our locality. They have not been repaired. आप जो इसको शॉर्ट में भी देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे पॉट होल्स हैं और इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दे हैव नॉट बीन repaired and this leads to water stagnation at various places during the monsoon season। तो obviously पानी कब इकट्ठा होता है, जब बारिश होती है मानसून सीजन में, which in turn provides an ideal breeding place for mosquito। जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है मच्छर क्या करते हैं, ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। तो provides an ideal breeding place for mosquito despite our repeated complaints to the municipal authorities। कि हमने जो है बार बार किसको जो है कंप्लेन करी, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के, nothing has been done to improve the pathetic condition, जो खराब स्थिति हो रखी रोड्स की। These mosquitoes lead to the spread of a variety of deadly diseases like dengue। अब मच्छर से क्या होता है बच्चों, हर साल क्या होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, लाइक डेंगू मलेरिया। The authorities need to look into this matter urgently by making arrangements to pump out the stagnant water or by spraying, या आप वहाँ पे पानी को हटा के वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं रेपेलेंट्स और केरोसिन टू चेक द ब्रीडिंग ऑफ दिस डिजीज कॉजिंग मॉस्किटो। तो ये बॉडी ऑफ द लेटर है, इसको कुछ पॉइंट्स को आप जो है मेन पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, पॉट होल्स हैं, उनको अभी तक जो है दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड और दैट्स द रीजन कि यहाँ पे क्या है, दिस लीड्स टू वाटर स्टैग्नेशन एट वेरियस प्लेसेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। क्लियर?
और यहाँ पे आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या है, गिव सजेशन। क्या है क्वेश्चन में बच्चों, गिव सजेशन। गिव सजेशंस टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कि या तो यहाँ से पानी को कम करके वहाँ पे जो है आप स्प्रे कर सकते हैं, केरोसिन डाल सकते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है, अब आप उनसे क्या चाहते हैं, कंक्लूजन लिखना है हमें। क्लियर? ये क्या है, कंक्लूजन है। ओनली परमानेंट सॉल्यूशन, द ओनली परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज रिपेयरिंग द रोड। एक तो आप अगर रोड को रिपेयर कर देंगे तो पट होल्स नहीं होंगे ऑब्वियसली। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ द कंसर्न अथॉरिटीज पे अटेंशन टू आर प्रॉब्लम एंड नेसेसरी एक्शन ऑन दिस इज टेकन एट द अर्लिएस्ट। जितनी जल्दी से जल्दी जो है आप इस पे एक्शन ले, सो दैट, क्योंकि इतनी डेडली जो है डिजीज हो रही है लाइक डेंगू एंड मलेरिया। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है लेटर को लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है, जो जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, अगर इतना स्टेप्स भी आप लिखेंगे करेक्टली तो आपको जो है एग्जाम में नंबर मिलेंगे। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको स्टेप लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, देन पुट द डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज योर इंट्रोडक्शन, देन बॉडी ऑफ द मेन कंटेंट, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली रेनू, एक नाम आपको वहां पे लिखना है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से एग्जाम में लेटर्स आएंगे, 3-4 लेटर्स जो है हमने अभी आपको बताया हाउ टू राइट द लेटर्स, हाउ टू ड्राफ्ट द लेटर। नेक्स्ट है बच्चों, राइट अ लेटर टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, अबाउट रैश। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, रैश ड्राइविंग का, रैश एंड रैकलेस ड्राइविंग बाय द पीपल इन देहरादून, सजेस्टिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, यू आर कमल और कमला टू ऑफ 10 अपर मार्केट अल्मोड़ा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको सीधे लिखना है कि यहाँ पे यू आर कमल और कमला ऑफ 10 अपर मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस है। क्लियर? कमल और कमला क्या है बच्चों यहाँ पे, यूअर्स फेथफुली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में है। क्लियर? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है बच्चों, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, अल्मोड़ा। अब आपका ऋषिकेश नहीं है, आप क्या है, अल्मोड़ा में रहते हैं, तो अल्मोड़ा आप लिखेंगे। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है आपका, रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग। क्लियर? ड्राइविंग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज योर, क्लियर हो गया बच्चों आपको? सब्जेक्ट हो गया आपका रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग हो गया, सैंडर्स एड्रेस हो गया आपका, रिसीवर्स एड्रेस हो गया आपका। क्लियर? तो इतने पॉइंट्स को आपको सिंपल सा कॉपी करना है। क्लियर? डेट हम चेंज कर लेते हैं, क्लियर? 2025, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप लिखेंगे अल्मोड़ा। फिर आपको स्पेस छोड़ना है, और सब्जेक्ट क्या है आपका, रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग, रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग। फिर आएगा आपका सैल्यूटेशन, सो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम, क्योंकि हम एडिटर को लिख रहे हैं तो हम बताएंगे कि तुम्हारे पेपर जो है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर, आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, या जो आपने पहले लिखा है उसको भी आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं।
concerned about the rash and reckless driving, क्योंकि बच्चे क्या हैं आजकल बहुत ज्यादा जो है रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं by RCT drivers, which has led to an unprecedented rise in the number of road accidents. So obviously अगर रैश ड्राइविंग होगी, रेकलेस ड्राइविंग, तो किस में नंबर्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे? रोड एक्सीडेंट्स में. One now feels rather scared of these reckless drivers who it seems are all geared to drive over people and collide with other vehicles. तो बच्चों हमेशा जो है आपको अपने कंट्रोल स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए. कई बार होते हैं बच्चे स्पीड में जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आगे जो है कितना नुकसान हो रहा है, उनको भी हो रहा है और जो पीपल चल रहे हैं उनको भी जो है नुकसान हो रहा है. ऑब्वियसली एक्सीडेंट होता है तो सबको जो है लाइफ इज वेरी प्रीशियस, ये आपको माइंड में रखना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, इट सीम्स आर ऑल गियर टू ड्राइव ओवर पीपल एंड कोलाइड द प्रॉब्लम्स, कोलाइड विद अदर व्हीकल्स. ऑब्वियसली टकरा जाते हैं तो कोलाइड करते हैं आपस में. सीरियस थिंकिंग एट दिस टर्न, मेजर्स नीड टू बी टेकन अप बाय द ट्रैफिक पुलिस. तो ऑब्वियसली इसको कौन कंट्रोल करेगा? एक तो हम करेंगे, क्योंकि हम अगर अपनी कंट्रोल स्पीड में चलेंगे, ध्यान से चलाएंगे, ड्राइविंग करेंगे, तो ऑब्वियसली हम भी जो है हेल्प कर सकते हैं ट्रैफिक पुलिस को. और दूसरा जो है ट्रैफिक पुलिस भी इस पे ध्यान दे. टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम हैवी फाइन्स. अब हमें सजेशन देने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है. अगर आपको रैश ड्राइविंग के बारे में बताना है तो वही आप मेंशन करेंगे. इफ दे आस्क या क्वेश्चन में पूछा गया है कि सजेशन देने, सजेस्टिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स, तो आपको सजेशंस भी देने कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. Heavy fine should be levied on over-speeding drivers and those who do not follow the traffic rules. कई बार जो है बच्चे जो हैं ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लोग वहाँ पे हैवी फाइन को लगा सकते हैं. आफ्टर 3 consecutive fines the license of reckless. अब हम यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं तो हम यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं ट्रैफिक पुलिस को कि आप जो है लगातार कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आप 3 बार उनको वार्न कर सकते हैं और उसके बाद उसका लाइसेंस को आप जो है ले सकते हैं. द लाइसेंस ऑफ रेकलेस ड्राइवर शुड बी कॉन्फिस्केटेड फॉर ए मिनिमम 6 महीने के लिए जो है आप बैन कर सकते हैं. द ट्रैफिक पुलिस नीड्स टू डील वेरी स्ट्रिक्टली विद दीज केयरलेस citizens who indulge in such dangerous driving. Next, आप conclusion लिखेंगे. Through the column of your newspaper, I would like to appeal to the concerned authorities to give this problem their immediate attention. Yours faithfully, जो आपको नाम दिए हैं वही आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में. तो इस तरह से आपके एग्जाम में लेटर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आएंगे. इंटरनल चॉइस दी रहती है बच्चों और आपको उसमें से एक क्वेश्चन करना है. इंटरनल चॉइस क्लियर? तो ये एक लेटर था, एडिटर को था, टाइम्स ऑफ इंडिया था. किस तरह से आपको कॉपी करना है फ्रॉम द क्वेश्चन, पहले आप अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से और उसके बाद उसको कॉपी करेंगे. तो ये सिंपल सा क्या था हमारा, 10 अपर मार्केट अल्मोड़ा सेंडर्स एड्रेस. क्लियर? द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया रिसीवर्स एड्रेस. और टी जो है कैपिटल लेटर से लिखेंगे आप. रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग इज योर सब्जेक्ट. क्लियर? तो इस तरह से ये पॉइंट्स हमने लिखे, इसी को आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट आपको इसको लिखना है कि किस तरह से आपको स्टेप, सेंटेंस एड्रेस, डेट, स्पेस आपको जरूर छोड़ना है एक एक स्टेप के बाद. क्लियर? तो इस तरह से आप लेटर लिखिए. देन ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज.
yours faithfully या yours sincerely. क्लियर? सिमिलरली अगर आपका जो है का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, you are Ashu, parent of child studying in class fifth, write a letter in different types के letters है, but आपने देखा कि senders address सेम रहता है, put the date, फिर आपका आएगा address is address, receivers address, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट आता है, फिर salutation आता है, फिर body of the letter आता है, body of the letter is जो है further divided into 3, इंट्रोडक्शन है, आपका मेन कंटेंट है, देन जो है कंक्लूजन है, और उसके बाद आपका क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इस तरह से लेटर्स को आपको लिखना है एग्जाम में। तो बेसिकली जो है लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर्स और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल। तो कंफ्यूज ना करें बच्चों, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं सारे जितने हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं सारे क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर होता है, लेटर्स टू द एप्लीकेशन होता है, अगर आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है वो भी क्या होते हैं? हमारी फॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने क्लोज एसोसिएट्स को लिखते हैं, और सिंपल जो है उसकी लैंग्वेज होती है सिंपल, सिंसियरली एंड फ्रेंडली। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे, और ये मेन है, इसको आपको अपने माइंड में रखना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो आपका लेटर जो है गलत हो जाएगा और आपके नंबर जो है कट जाएंगे। आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेटर लिखना है बच्चों। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट, देन कंक्लूजन, फिर सब्सक्रिप्शन आएगा, और फिर उसमें आप लिखेंगे यूअर्स फेथफुली या यूअर्स सिंसियरली। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स करे थे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हाउ टू राइट और हाउ टू फाइंड आउट द स्टेप्स इन द क्वेश्चन में कैसे हमें फाइंड आउट करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। किस तरह से आप अपना नाम ढूंढेंगे क्वेश्चन में, अपना एड्रेस देखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, किस तरह से सब्जेक्ट देखेंगे, किस विषय पे आपको लेटर लिखना है, या आप देखेंगे कि बॉडी ऑफ द लेटर में क्या सब्जेक्ट है, उसको हमें मेंशन कहाँ पे करना है, वो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करा है। तो आपका बोर्ड एग्जाम है बच्चों, कोई भी बच्चा लेटर को छोड़ के नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेप आपको लिखना है। क्लियर बच्चों? तो आपको रटना नहीं है, समझ के उसको कॉपी करना है। क्लियर? सिमिलरली एक और 1 मोर क्वेश्चन हमने करा था। मैथड सबका सेम है, सेम जो है आपको स्टेप्स लिखने हैं। सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, डेट कैसे लिखनी है? स्लैश और डॉट करके नहीं लिखनी है बच्चों। ये जो है आपका रॉन्ग नंबर कट जाएंगे आपके। अगर डॉट करके भी लिखेंगे तो भी आपके नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। क्लियर बच्चों? डोंट राइट डेट, इस तरह से आपको नहीं लिखनी है डेट। क्लियर? नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। सॉरी, यहाँ पे डॉट स्लैश करके नहीं लिखनी है। सपोज 11 है, स्लैश करके या डॉट करके लिखते हैं ना बच्चे, ऐसे करके लिख देते हैं जल्दी जल्दी, और यहाँ पे लिख देंगे 01, फिर डॉट डाल देंगे 2025। स्लैश करके नहीं लिखनी है। सिंपल इस तरह से लिखनी है 10 जनवरी 2025। क्लियर? फिर आपका रिसीवर सेट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और इस तरह से आपको लेटर का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द जो है फॉर्मेट आपको लिखना है। फिर हमने करा था दूसरा टाइप का है कि किस तरह से आपका जो है फोन है आपने खरीदा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपने खरीदा है, गुड्स, और अगर उसमें डिफेक्ट आता है तो आप क्या चाहते हैं? उसको रिपेयर कराना चाहते हैं या आप उसको रिप्लेस कराना चाहते हैं। तो मेथड क्या है बच्चों? हमने देखा कि सेम मेथड है, सेम पैटर्न है, फॉर्मेट इज द सेम, बट हाउ टू राइट ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्लियर बच्चों? इसके बाद हमने करा था सेम है, एडिटर को करा था, रिसीवर्स एड्रेस को करा था।
स्टैग्नेंट वाटर है। अब हमें रीजन पता है कि अगर पानी रुका रहेगा तो कौन ब्रीड करेगा, उस मॉस्किटो ब्रीड करेंगे, और उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है, हार्मफुल डिजीज, डेंगू और मलेरिया, वो आपको बॉडी ऑफ द लेटर में मेंशन करना है। क्लियर? सेम है, आपको इसी तरह से लिखना है एग्जाम में भी। फिर चाहे आप उसको रब कर दें और इनको फिर कॉपी करना है किसमें, फॉर्मेट में। तो सबसे पहला आपने क्या करा था, सेंडर्स एड्रेस, तो यहाँ पे हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा। देन पुट द डेट, और डेट कैसे लिखनी है बच्चों, इस तरह से एग्जाम में लिखनी है। फिर ये रिसीवर्स एड्रेस है आपका, दिस इज द सब्जेक्ट, ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को आपको फॉर्मेट में कॉपी करना है। और आपने देखा है अभी तक आपने क्या याद करा, कुछ नहीं याद करा ना बच्चों, सब हमने कहाँ से कॉपी करा है, क्वेश्चन में से कॉपी करा है। क्लियर बच्चों? तो पहला पॉइंट क्या था आपका, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट आया था, रिसीवर्स एड्रेस, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, मॉस्किटो मीनेंस ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर, देन सैल्यूटेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिखा था। पहले हमने उनको बताया कि हम आपके पेपर के थ्रू ये बताना चाहते हैं, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज का किस विषय में, टूवर्ड्स द मॉस्किटो मीनेंस, जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है उसी को वहां पे आपको कॉपी करना है। क्लियर? यहाँ पे हमने सेम जो है कॉपी किया है। फिर उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जितने रेसिडेंट्स हैं, ये आप इनके पेपर के थ्रू आप बताना चाहते हैं, अवेयरनेस लाना चाहते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, इमीडिएट एक्शन चाहते हैं और सजेशंस, क्योंकि मेन क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा है सजेशंस देने, कि आप अपनी तरफ से कहते हैं उनको सजेशंस दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट हमने करा था बच्चों एक लेटर टू द एडिटर, कि जो रैश और रेकलेस ड्राइविंग होती है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप जो है प्रैक्टिस करें घर में, क्योंकि लेटर राइटिंग क्या होता है बच्चों, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको आइडियाज आएंगे माइंड में। तो घर में जाके इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और फिर भी समझ में नहीं आता कोई स्टेप, तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस